हेलो गाइस, एपिसोड के शुरुआत में हम वही सीन देखते हैं कि ये किलर दोही के पास आता है। जैसे ये किलर दोही को पकड़ता है, दोही अपने फ़ोन में कुछ करती है जिससे सभी इमरजेंसी नंबर के पास मैसेज चला जाता है और ये मैसेज गोवन के पास भी गया था, इसलिए गोवन उसे बचाने के लिए आता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये किलर दोही के उस कपड़े को काट रहा था जिस पर दोही लटकी हुई थी, लेकिन ये किलर देख लेता है कि कोई आ रहा है, इसलिए ये छिप जाता है। और जैसे ही दोही नीचे गिरने वाली थी, गोवन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद ये किलर आकर गोवन को मारता है, जिसकी वजह से दोही के साथ साथ गोवन भी नीचे गिर जाता है। हालांकि गोवन ने दोही का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इन दोनों को कुछ नहीं होता और किलर यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद गोवन और दोही दोनों कंपार्टमेंट के अंदर आते हैं। दोही गोवन को हग करती है और रोने लगती है। तभी यहाँ पर जूसेओक भी आ जाता है और इन दोनों को साथ में देख लेता है। उसके बाद ये तीनों बैठकर बातें करते हैं। दोही ने सारी बात बताती है। उसके बाद ये सीसीटीवी कैमरे में फुटेज चेक करते हैं, लेकिन दोही कहती है कि ये वो आदमी नहीं है जो कि मुझे मारने के लिए आया था। तभी गोवन इस आदमी को ध्यान से देखता है और कहता है, तुम इसे ध्यान से देखो, ये वही आदमी है क्योंकि इसकी गर्दन पर निशान है। बाद में दोही को याद आता है कि टैक्सी ड्राइवर की गर्दन पर भी ऐसा ही निशान था। गोवन कहता है, इसका मतलब तो यही है कि ये आदमी अपना चेहरा बदल रहा है, इसलिए मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसका असली चेहरा नहीं देखा। हालांकि जोसेफ दोही से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन दोही उसे नहीं बताती। उसके बाद जोसेफ गोवन से अकेले में कहता है कि दोही तो मुझे कुछ नहीं बताएगी कि ये सब क्या है, इसलिए तुम मुझे इन सब के बारे में बताओ। गोवन कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम खुद दोही से पूछ लो। जोसेफ कहता है कि दोही मुझे नहीं बताएगी, वह बचपन से ऐसी ही है, वो अपनी प्रॉब्लम किसी से भी शेयर नहीं करती और मैं अकेला ही उसके साइड हूँ। गोवन कहता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी दोही के साथ हूँ। जोसेफ कहता है, जब दोही हर्ट होती है तब मैं भी हर्ट होता हूँ, सो प्लीज मुझे बताओ कि दोही मुझसे क्या छुपा रही है। वही हम दोही को देखते हैं जो कि बहुत डरी हुई थी। तभी यहाँ पर जोसेफ आता है। वो दोही से पूछता है, क्या तुम ठीक हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दोही कहती है, आज मैंने मौत को बहुत ही करीब से देखा, और इसलिए नहीं कि मैं ब्रेव हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि असलियत में मरना किसे कहते हैं। जोसेफ कहते हैं, तुम्हें ये सब अकेले सहने की जरूरत नहीं है, चलो हम शादी कर लेते हैं। वो दोही की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। तभी यहाँ पर गोवन भी आ जाता है। वो दोही की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, इससे अच्छा तुम मुझसे शादी कर लो। उसके बाद दोही दोनों की ओर देखते और खड़ी हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दोही को ऑफिस के अंदर देखते हैं, साथ में जियोंग होती है। दोही कल रात वाली बात को याद करती है कि गोवन और जोसेफ दोनों ने ही उसे प्रपोज किया था। तब दोही ने उनसे कहा था कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। बाहर हम गोवन को भी देखते हैं जो कि दोही को देख रहा था और खुद से कहता है, ये अभी भी मुझे एक आम इंसान ही समझती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बोग्यू आ जाता है। वो गोवन के लिए खाना लाया था। गोवन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम जियोंग के लिए यहाँ आए हो। पर बोग्यू मना करता है और कहता है, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, तुम ऐसे ही रिहर्सल से आ गए थे तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। इस पर गोवन कहता है कि दोही खतरे में थी और वो किलर दोही को मारने वाला था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और मैंने दोही को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। बोग्यू कहता है, तुमने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था। गोवन कहता है कि मैंने दोही को नहीं बल्कि उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। बोग्यू कहता है, ऐसा करके तुम बहुत से लोगों का दिल तोड़ रहे हो। उसके बाद ये दोनों खाना खाते हैं। उसी समय गोवन जोसेफ को देखता है जो कि फ्लावर्स लेकर जा रहा था। वो ये फ्लावर्स दोही के लिए लाया था। फिर जोसेफ दोही को फ्लावर्स देता है और कहता है, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो उस समय मेरे पास फ्लावर्स नहीं थे, वो सब इतनी जल्दी हुआ। उसके बाद ये दोनों हंसने लगते हैं। दोही कहती है, कितना फनी है। बाहर से गोवन इन दोनों को देख रहा था। बोग्यू गोवन से पूछता है, क्या आपको जलन हो रही है। गोवन कहते हैं, मुझे क्यों जलन होगी। उसके बाद हम दोही और जोसेफ को साथ में देखते हैं। ये दोनों बात कर रहे थे। जोसेफ कहता है, जब मैंने सुना था कि तुम डेट पर गई हो तो मेरा दिल टूट गया था और तब मुझे पता चला कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। मैं यहाँ तुम पर शादी के लिए प्रेशर बनाने नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे बात करने के लिए आया था। दोही कहते कि तुम मेरी फैमिली के जैसे हो। जोसेफ कहते, चलो रियल फैमिली बन जाते हैं, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। फिर हम गोवन को देखते हैं जो कि बहुत ही जेलस फील कर रहा था। उसके बाद वो दोही के कलीग से पूछता है कि अगर कोई इंसान किसी के नंबर को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में सेव करे तो इसका मतलब क्या होता है।
आगे से यह आदमी कहता है कि इसका मतलब है वो सबसे ज्यादा उस इंसान पर भरोसा करता है। गोवन ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में सबसे ज्यादा? यह आदमी कहता है कि हाँ। लेकिन तभी गोवन को याद आता है कि जब वो दोही को बचाने गया था तब जूस्योक भी वहां पर आया था। इसका मतलब है कि दोही ने जूस्योक को भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में ऐड किया हुआ है। ये सोचकर गोवन कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। उसके बाद वो दोही के लिए चॉकलेट्स लेकर आता है, लेकिन रास्ते में उसे जूस्योक मिल जाता है। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। जूस्योक गोवन से कहता है पहले तो तुमने दोही के प्रपोजल को ठुकरा दिया और अब तुम उससे शादी करना चाहते हो। तुम उसकी फीलिंग्स के साथ मत खेलो। याद रखो कि तुम उसके बॉडीगार्ड हो और तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो। गोवन कहते हैं मैं कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रहा। फिर गोवन यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम गोवन और दोही को गाड़ी में देखते हैं। गोवन दोही से पूछता है तुमने मुझे और जूस्योक को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में क्यों ऐड किया है? दोही कहते हैं तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और जूस्योक मेरी फैमिली की तरह है, इसलिए। उसके बाद हम सियोकमिन को देखते हैं। उसे स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे स्पीच देने के लिए कहते हैं। उसके बाद सियोकमिन ऐसा ही करता है। तभी यहाँ पर दोही आ जाती है, साथ में गोवन होता है। दोही को यहाँ देखकर दोक्योंग शॉक हो जाता है। उसके बाद दोही सियोकमिन से कहते हैं शायद होस्ट से गलती हो गई है, तुम चेयरमैन नहीं हो। वैसे मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि कल मेरी शादी है तो आप सब आ जाना। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। जब दोही यहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है यहाँ पर वही आदमी बैठा हुआ है जिसकी गर्दन पर निशान था। तभी यहाँ पर आतिशबाजी होती है और दोही एकदम से डर जाती है, लेकिन गोवन उसे संभाल लेता है। फिर से शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और आज दोही की शादी होती है। दोही शादी के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद दोही का फोटोशूट होता है। तभी हम देखते हैं दोही चोंसुक से बात करती है मानो वो दोही के सामने ही बैठी हो। दोही कहते हैं अब तो आप खुश हो ना, जो आप चाहती थी मैं वही कर रही हूँ, पर आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चली गई? फिर वो चोंसुक से पूछती है वैसे आप हो कहाँ, स्वर्ग में या फिर नर्क में? क्योंकि आपने कहा था कि अमीर लोग स्वर्ग में नहीं जाते और आप एक अच्छे इंसान थे तो आप नर्क में भी नहीं हो सकती। चोंसुक कहती है मैं तुम्हारी यादों में हूँ। ये सुनकर दोही रोने लगती है। उसके बाद दोही बाहर आती है तो चोंसुक की फैमिली भी यहाँ आ गई थी। दोही कहती है मुझे नहीं लगता था कि तुम यहाँ आओगे। सियोकमिन कहते हैं आखिर हम एक फैमिली है। उसके बाद सुआन सियोकमिन से पूछती है अब तुम क्या करने वाले हो? सियोकमिन कहते हैं आज उसका दिन है, उसे खुश रहने दो। फिर हम देखते हैं कि दूल्हा और कोई नहीं बल्कि गोवन है। उसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि दोही ने गोवन से पूछा था कि तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया? गोवन कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहता था। प्रेजेंट में दोही और गोवन एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। तभी एक सीन को भी याद करते हैं कि इन्होंने शादी से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें लिखा था कि शादी के बाद हम सबके सामने कपल की तरह रहेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में हमारी बाउंड्रीज होंगी। हम एक दूसरे को उसके गोल तक पहुंचाएंगे और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जूस्योक इन्हें देखकर काफी सैड था। दोही दोक्योंग को देखती है, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से दोही को देख रहा था। शादी के बाद इन दोनों का साथ में फोटोशूट होता है और इन्हें किस करने के लिए कहा जाता है। इन दोनों को किस करनी ही पड़ती है। हालांकि किस करते समय गोवन ने अपना अंगूठा बीच में लगा दिया था और यहीं बोग्यो और जियोंग में भी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि बोग्यो का कहना था कि गोवन बहुत ही हैंडसम है और जियोंग का कहना था कि दोही गोवन से ज्यादा सुंदर है। उसके बाद दोही जूस्योक के पास जाती और कहती तुम हमेशा ही मेरी फैमिली रहोगे। जूस्योक कहते मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गोवन सबके साथ इतना रूड है, क्या वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है? दोही कहते वो बहुत ही अच्छा है, उसने बहुत बार मेरी जान भी बचाई है। तभी यहाँ पर गोवन आ जाता है और वो दोही से कहता है चलो बेब घर चलते हैं। उसके बाद दोही एम्बेरस होकर यहाँ से चली जाती है। गोवन जूस्योक से कहता है अब दोही की शादी हो गई है, इसलिए उसकी ओर मत देखना। दूसरी तरफ हम गायंग को देखते हैं जो गोवन और दोही की शादी की न्यूज देख लेती है और गुस्से में सब चीजें तोड़ देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी किलर को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में था क्योंकि वो दोही को नहीं मार पाया। फिर वो दोही और गोवन की शादी की फोटो को देखता है। अगले सीन में हम दोही और गोवन को देखते हैं। दोही गोवन को अपने घर ले आई थी। वो डोर के पासपोर्ट में गोवन की फिंगरप्रिंट ऐड करती है। उसके बाद ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ सारा सामान बिखरा हुआ था। गोवन कहते क्या वो किलर यहाँ आकर भी तोड़फोड़ कर गया? दोही कहते कि ये उस किलर का काम नहीं है, ये मैंने किया है। जब मैं शादी के लिए तैयारी कर रही थी
इसलिए जहाँ तुम्हें सीट मिले वहाँ बैठ जाओ। उसके बाद गोवन दोही का हाथ पकड़ता और सारा रूम साफ हो जाता है। दोही कहती है क्या तुम ऐसे खाना भी बना सकते हो? गोवन उसका हाथ एकदम से छोड़ देता है और कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, नौकर नहीं। दोही कहती है मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। उसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं। दोही कहती है कि मेरी ड्रेस इस डस्टबिन के अंदर गिर गई है, क्या तुम उसे निकाल दोगे? गोवन दोही का हाथ पकड़ता है और एक एक करके सारी ड्रेस बाहर निकाल देता है। आखिर दोही को उसकी ड्रेस मिल ही जाती है। दोही अपनी ड्रेस लेकर यहाँ से चली जाती है और कहती है आने से पहले ये सब साफ करके आना। गोवन दोही की ओर देखता है और कहता है ये ड्रेस जानी पहचानी लग रही है। उसके बाद गोवन वो सारे कपड़े डस्टबिन में डालकर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम दोही को बाथरूम के अंदर देखते हैं। वो दोग्योंग के बारे में ही सोच रही थी कि कहीं इन सब के पीछे दोग्योंग तो नहीं। फिर हम गोवन को देखते हैं जो नहाकर बाहर आ जाता है। दोही उससे पूछती है क्या तुम नहा लिए? गोवन हाँ कहता है। फिर वो दोही से पूछता है क्या तुम नहा ली? दोही भी हाँ कहती है। फिर वो गोवन से कहती है मैंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में पहले कभी नहीं देखा, और फिर वो हंसने लगती है। गोवन उससे पूछता है क्या तुम अब सोने वाली हो? दोही कहती है कि हाँ, और क्या करूंगी। गोवन कहते हैं तो तुम्हें सो जाना चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। उसके बाद ये दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। अगले सीन में हम जोसेon का सीन देखते हैं जहां हम गोवन यानी कि यीसून को देखते हैं। एक आदमी यीसून से कहता है आप अभी फ्लावर्स देखने नहीं जा सकते, अगर आपके डैड को पता चला तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगे। लेकिन यीसून स्माइल करता है और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद यीसून एक लड़की को देखते हैं जो कि तलवारबाजी कर रही थी। इस लड़की का चेहरा हमें अभी नहीं दिखाया जाता। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये गोवन का एक सपना था। जब गोवन बाहर आता है तो वो देखता है दोही ब्रेकफास्ट कर रही थी। गोवन कहते तुम बहुत ही अलग लग रही हो। दोही कहती तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ? गोवन कहता है हाँ, लेकिन फिर वो एकदम से कहते हैं कि नहीं, और ये सुनकर दोही हंसने लगती है। दोही गोवन को भी ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, लेकिन गोवन मना कर देता है और कहता है हमें इस किलर को ढूंढना चाहिए। दोही कहती है एक जिंदा इंसान को ढूंढना इजी होगा एज कम्पेयर टू किसी मरे हुए इंसान को। गोवन कहते हैं जिंदा इंसान, जैसे कि कौन? दोही कहती है मुझे दोग्योंग पर शक है। फिर ये दोनों रेडी हो जाते हैं। गोवन दोही का हाथ पकड़ता है और ये दोनों दोग्योंग के वॉशरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। बाहर दोग्योंग होता है, उसके पास एक आदमी आता है और वो दोग्योंग से कहता है तुम्हें क्या हो गया है, तुम किसी को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो? दोग्योंग खुद से कहता है तो क्या अगर मैंने किसी को मार भी दिया? गोवन और दोही सारी बातें सुन रहे थे। उसके बाद दोग्योंग अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाता है। दोही और गोवन भी टैक्सी से उसका पीछा करते हैं। फिर वो देखते हैं कि दोग्योंग भी अपनी गाड़ी पार्क करके मेट्रो स्टेशन की ओर जा रहा है। उसके बाद गोवन दोही का हाथ पकड़ता है और ये दोनों भी उसी जगह पहुंच जाते हैं। दोग्योंग एक लॉकर के पास जाता है, लेकिन ये खाली होता है। दोही और गोवन भी उसे देख रहे थे। शायद दोग्योंग को उन पर शक हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। गोवन दोही का हाथ पकड़ता है, लेकिन गोवन की पावर्स काम ही नहीं करती। तभी गोवन को याद आता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना होगा और एक दूसरे को उसका गोल अचीव करने में हेल्प करनी होगी। ये सोचकर गोवन दोही को किस कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी मैंने अबाउट सेक्शन में दे दी है। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।